जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिसे सरकार ने सुधार कहा और जनता ने बवाल। क्या सच में वन नेशन वन टैक्स है या बस वन नेशन वन कंफ्यूजन? आइए आंकड़ों के माध्यम से इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सरकार के द्वारा जीएसटी का सफर और हमारे साथ क्या वादा किया गया। जब जीएसटी लाया गया तब वादा किया गया कि यह सब कुछ आसान कर देगा और हुआ कुछ अलग ही। जब जीएसटी लाया गया तब वादा किया गया था कि सब कुछ आसान हो जाएगा और टैक्स का जंगल खत्म हो जाएगा, लेकिन सच में क्या ऐसा हुआ, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज भारत में जीएसटी स्लैब्स की संख्या 5 है, यानी कि 0%, 5%, 12% और 18%, यानी कि इन 5 स्लैब्स पर भारत में जीएसटी यानी कि टैक्स लगाया जाता है। क्या आपने कभी सुना है कि होटल के बिस्कुट पर 5% जीएसटी लगता है और बिस्तर पर 18%? लगता है सरकार सोचती है पेट भरने से ज्यादा जरूरी है बिस्तर पर आराम करना। जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में अपनी 55वीं बैठक में गाड़ियों पर यानी कि पुरानी गाड़ियां बेचने पर लगाए गए मार्जिन पर, यानी कि यदि प्रॉफिट का मार्जिन होता है तो उस पर टैक्स को भी 12 से लेकर अब 18% कर दिया है। यानी कि पुरानी गाड़ियों को बेचने पर पहले 12% जीएसटी लगती थी, अब 18% जीएसटी लग रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया वन नेशन वन कंफ्यूजन की स्कीम है ये। इसको लेकर भी वर्तमान समय में नई नई अवधारणाएं लोग बना रहे हैं और नई नई अफवाहें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल कर रहे हैं। इस जीएसटी की स्कीम को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस तरह पुरानी गाड़ी पर जीएसटी लगेगी, यानी कि पुरानी गाड़ी बेचने और खरीदने पर जीएसटी लगेगी। इस स्कीम को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं और नए नए व्यक्तियों के द्वारा नए नए उदाहरण देकर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। आज हम इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। जीएसटी काउंसिल ने अपनी 55वीं बैठक हाल ही में संपूर्ण की, जिसमें जीएसटी काउंसिल ने पुरानी गाड़ियों को बेचने और खरीदने पर जो जीएसटी टैक्स 12% लगता था उसको अब बढ़ाकर 18% कर दिया है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं और आम जन के कंफ्यूजन को एक एग्जाम्पल के माध्यम से दूर करने का प्रयास करते हैं। सरकार ने ये स्पष्ट करते हुए कहा था कि जो कंपनियां पुरानी गाड़ियां खरीदने और बेचने का कार्य करती है उन पर ये जीएसटी टैक्स यानी कि लगेगा। जैसे कि बहुत सारी वर्तमान समय में कारों का बिजनेस करने वाली कंपनियां लग रही है, जो यूज्ड व्हीकल बेचने वाली कंपनियां जैसे कार ट्रेड, कार देखो, कार 24, इनको ये 18% जीएसटी चुकाना होगा, लेकिन इनको केवल प्रॉफिट मार्जिन पर ही टैक्स देना होगा। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति 90,000 रुपए में पुरानी कार खरीदता है और यदि वो कंपनी उस कार को 80,000 में ही बेच देती है तो उसका जो मार्जिन होगा उस पर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपने पुरानी कार ट्रेड्स को 5 लाख रुपए में बेची, इस पर आपको कोई भी बेचने पर आपको किसी भी तरह का कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन कार ट्रेड ने उस पर कुछ अपना मेंटेनेंस का कार्य करवाया और उसको 6 लाख रुपए में बेची, यानी कि मेंटेनेंस में 50,000 रुपए उन्होंने मरम्मत पे खर्च कर दिए, तो यानी कार की कीमत हो गई 5,50,000 और इसको 6 लाख रुपए में बेची, तो इस पर उसे किस प्रकार टैक्स देना पड़ेगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, इसमें यदि कार ट्रेड ने इस कार को 50,000 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा तो 50,000 का 18% यानी कि 9,000 रुपए टैक्स कार ट्रेड को सरकार को देना होगा। तो दोस्तों, ये सरकार को देने वाला टैक्स दुकानदार कभी भी नहीं भरते हैं, इसका बोझ जनता पर ही आएगा। यानी कि या तो कार बेचते समय ही दुकानदार आपकी जीएसटी आपसे पूरी कर लेगा, यानी कि जितनी जीएसटी कटेगी उतने से कम रुपए में ही आपसे खरीदेगा और बेचते समय खरीदने वाले ग्राहक से भी अपनी जीएसटी पूरी कर लेगा। यानी कि आखिरकार इस जीएसटी का भार तो मिडिल क्लास व्यक्तियों पर ही आना है। अब बात करते हैं आंकड़ों की। जीएसटी कलेक्शन हर महीने बढ़ रहा है। नवंबर 2024 में सरकार ने करीब 1.87 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन किया। इस पर सवाल यह है कि क्या इससे आम जन का फायदा हो रहा है? एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी रिफंड के लिए छोटे व्यापारी महीनों तक भटकते हैं और जब रिफंड आता है तो लगता है जैसे किसी ने लॉटरी दे दी हो। सरकार कहती है डिजिटल इंडिया का सपना है, पर रिफंड लेने वालों को कागजों के ढेर में ऐसा लगता है कि 90 के दशक में जी रहे हो। जीएसटी में सुधार की आवश्यकता है। क्या आप जानते हैं जीएसटी स्लैब में हर रोज बदलाव होता है। पिछले 6 सालों में जीएसटी दरें 400 से अधिक बार बदली गई थी। वन नेशन वन टैक्स का नारा वन नेशन मल्टीपल टैक्स में कब बदल गया जनता को पता ही नहीं चला। जहां मोदी जी बात करते हैं एक देश एक चुनाव की,
परंतु यहाँ तो सरकार पॉपकॉर्न की वैरायटी निर्धारित करने में लगी हुई है, यानी कि अब पॉपकॉर्न को भी 3 कैटेगरी में बांट दिया है और तीनों कैटेगरी में अलग अलग जीएसटी देना पड़ेगा। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल हो पाएगा? जब पॉपकॉर्न को सरकार को अलग अलग भागों में बांटना पड़ रहा है, तो क्या वन नेशन वन टैक्स का नारा मल्टीपल रेट्स में कब बदल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। आइए कुछ और रिपोर्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि पेंसिल पर जीएसटी 0% है, परंतु रबड़ पर जीएसटी 18% है। यानी कि बच्चों को लिखना आसान है, पर यदि गलती हो जाए तो मिटाना बहुत ही मुश्किल। इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि गलतियां न करें, क्योंकि मिटाने के लिए टैक्स ज्यादा है। जीएसटी पोर्टल को और मजबूत बनाइए ताकि हर किसी को बिना रुकावट काम हो सके। यही सब लोगों को गुहार लगानी चाहिए। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन कभी कभी इसका मतलब लगता है कि ग्रेट स्ट्रगल फॉर टैक्स पेयर्स, यानी कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स न होकर कभी कभी ये लगने लग जाता है कि एक ग्रेट स्ट्रगल है टैक्स पेयर के लिए। अगर सरकार वाकई इजी डूइंग बिजनेस चाहती है तो जीएसटी के स्लैब्स में बदलाव किया जाना चाहिए और इसे जनता के लिए सिंपल बनाना पड़ेगा। इसी तरह जीएसटी ने कहीं ना कहीं मिडिल क्लास लोगों की जेब पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। यानी कि दुकानदार किसी भी 600 रुपए की वस्तु, जैसे हमने कपड़ा खरीदा, उस पर टैक्स को साथ जोड़कर एक्स्ट्रा पैसे ग्राहक से ही वसूल किए जाते हैं, जिससे जीएसटी की वजह से ना ही तो लोग इसको ढंग से समझ पा रहे हैं और आए दिन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। आए दिन जीएसटी के टैक्स पेयर्स में बदलाव किया जाता है। तो इसको सरकार को बहुत ही सिंपल और महंगाई की मार को देखते हुए बनाना चाहिए। हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि आपके पास भी जीएसटी से जुड़े हुए कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।